फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूवी जो हमारे पास विजिबल टेक्निक है उसका मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है हमारे पास मेजर हाउ मच लाइट मटेरियल एब्जॉर्ब के मटेरियल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है किस रेंज में, यूवी एंड विजिबल। यूवी की रेंज होती है 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल की रेंज होती है 400 से 800 नैनोमीटर रेंज में। इस रेंज के अंदर हम देखते हैं कि मटेरियल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये पर्पस होता है यूवी का। इसमें एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है कि हमारे पास लाइट कितनी मटेरियल या सैंपल या नैनो पार्टिकल में एब्जॉर्ब हुई है, और ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कि हाउ मच पास थ्रू, कि इसमें से कितनी हमारे पास पार्टिकल में से लाइट पास की है। इसी तरह पीक्स हमें क्या बताती हैं, पीक्स कहती हैं इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब कि हमारे पास पाई बांड जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एनर्जी गेन की है, एनर्जी गेन करने के बाद वो लो से एक्साइट स्टेट में चले गए, ये स्टार का ये मतलब है। और न्यूट्रॉन के हमारे पास क्या है जी, किस में चेंज हुआ है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इसका ये मतलब है। स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट, और ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड में जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ये हैं जी पीक्स हमें इंडिकेट करती हैं। एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है सेमीकंडक्टर के अंदर है ना नैनो पार्टिकल, ये बैंड गैप, कि उसका बैंड गैप अगर कम आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर होगा, अगर दरमियाना आएगा तो सेमी कंडक्टर, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो मटेरियल होगा इंसुलेटर। ये हमें बताता है बैंड गैप। एप्लीकेशन इसकी क्या है, आइडेंटिफाई कंपाउंड मॉनिटर्स केमिकल रिएक्शन मेजर कंसंट्रेशन एंड कैरेक्टराइजिंग नैनो पार्टिकल। आइडेंटिफाई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, मॉनिटर्स करता है, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मेजर्स कंसंट्रेशन को मेजर करता है, और करेक्टराइजिंग नैनो पार्टिकल की एक ये टेक्निक है, उसको करेक्टराइज करने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नैनो पार्टिकल की। फास्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये रैपिड है हमारे पास टेक्निक्स। नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है ऑफ लिक्विड मीन्स पानी वाला सोल्यूशन जो हमारे पास होता है, इसमें हम वाटर यूज करते हैं, वाटर के अंदर अपना सैंपल ऐड करते हैं उसको नैनो पार्टिकल, और फिर उसमें लाइट फॉल करवाते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज की। तो उससे क्या होती है, उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन कर लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और लो से एक्साइट स्टेट में चले जाते हैं। तो उससे हमें इसके बैंड गैप के बारे में पता चलता है। एंड सॉलिड मटेरियल, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन, पीक्स एंड वैलीज रिफ्लेक्ट द मटेरियल ऑप्टिकल हैंडलाइट, जो हमें पीक्स होती हैं ये हमें उसकी रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकराने के बाद कोई चीज़ वापस आना। जब इसकी पीक्स हमें मिलती हैं तो इसमें से लाइट जब पास करती हैं तो वो हमें उससे एक हमें रिफ्लेक्शन मिलती है कि मटेरियल हमारा कैसा है। तो पीक्स का ये मतलब है कि जो पीक्स हैं ये हमें रिफ्लेक्ट द मटेरियल के बारे में बताती हैं उसमें से पास होने के बाद, कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब की है। उससे फिर हमें जो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि कितना बैंड गैप है, कितनी उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, और कितना उसके दरमियान गैप है उस लिहाज से। अगर गैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर कम होगा तो कम। तो इसी तरह हमारे पास ये हमें बताती हैं पीक्स के मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की रिफ्लेक्शन के बारे में बताती हैं, और उससे हमें फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।